अस्सलाम वालेकुम जी। मैं असरा अजहर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल 12 दिसंबर 2022। अच्छा, मैं आज आपके लिए जो खबर लेकर आई हूँ वो एक अफसोसनाक खबर है। खबर इस तरह है कि वीना कपूर एक इंडिया की अदाकारा थी, बहुत बड़ी हीरोइन थी और बहुत पुरानी मूवीज में वो आया करती थी। इस टाइम उनकी जो उम्र थी वो 74 साल की हो चुकी थी, 74 ईयर्स की। वीना कपूर को उनके अपने बेटे ने बेसबॉल का जो बैट होता है वो अपनी माँ के सर पर मारा और बार बार मारा और मारने के बाद उसको कत्ल कर दिया और फिर उसके बाद उसकी लाश को घसीटते हुए जाकर करीब एक दरिया में जाकर डालाया। अच्छा, उनकी जो सोसाइटी थी वहां का जो सुपरवाइजर था उसने पुलिस को रिपोर्ट दी कि मैंने कई दिनों से एक ओल्ड एज लेडी जो है उसको नहीं देखा। तो पुलिस फौरन हरकत में आ गई और फिर सज्जन कपूर जो कि उनके बेटे का नाम था और उनके मुलाजिम जिसको नाम छोटू बोला जाता है उनको थाने में बुलाया तफ्तीश करने के लिए। पुलिस खैर पहले तो उसकी लोकेशन ढूंढती रही मोबाइल की, और जब उन्होंने वीना कपूर के मोबाइल की लोकेशन को देखा तो वो पास ही बिल्डिंग के एक दरिया बह रहा था जिसके किनारे पर पड़ी हुई उसकी लाश मिल गई। खैर लाश को उन्होंने अपने कब्जे में लिया। उसके बाद उसके बेटे को और नौकर को छोटू को बुलाया गया तफ्तीश करने के लिए। जब तफ्तीश की तो वहां पे पुलिस की सख्त तफ्तीश के दौरान भी सज्जन कपूर जो है मान गया कि अपनी मां को उसने बैट मार कर मार दिया। वजह क्या बनी थी? वजह ये बनी थी कि जायदाद का मसला था। मां से टेंशन चल रही थी जायदाद को लेकर और वो जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था और इसी चीज को लेकर झगड़ा बना और फिर उसने उठकर मां पर हमला कर दिया। औलाद ऐसी होती है, औलाद ऐसी होती है, बंदा सोच भी नहीं सकता। वो माँ जिसने अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, हजारों तकलीफों को इकट्ठा कर लिया जाए तो एक तकलीफ वो जो पैदा करने की होती है उसको पैदा किया और फिर उसको जवान किया। जवान होने तक उसको संभालती रही, देखती रही, पढ़ाती रही, खिलाती रही, पिलाती रही। ये उसको सिला मिला 9 महीने बच्चे को पेट में रखकर और फिर उसको पालने पोसने तक। अब जब बच्चा जवान हो गया और माँ का सहारा बनने के काबिल हुआ तो अब उसी बच्चे ने माँ के सर पे बैट मार कर जायदाद के चक्कर में माँ को मार दिया। इससे एक बात मेरे जहन में आई, एक तकलीफ मुझे हुई ये खबर को पढ़ने के बाद। दूसरी तकलीफ ये हुई, कहा जाता था हम बड़े अरसे से एक मकूला सुना करते थे कि अगर औलाद अच्छी हो तो माँ बाप को कमाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि औलाद अच्छी होगी तो माँ बाप का सहारा बन जाएगी। जब बच्चे थे तब तो चलो हमारा फर्ज था, हमने उनको सहारा दिया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब बड़े हो जाएं तो माँ बाप को कमाने की कोई जरूरत नहीं है, वो माँ बाप का सहारा बनेगी। और अगर औलाद नकम्मी हो तो भी माँ बाप को कमाने की कोई जरूरत नहीं, तो इसलिए कमाने की जरूरत नहीं कि औलाद सारी तबाह बर्बाद कर देगी। और यही हुआ वीना कपूर के साथ। औलाद गंदी थी, जायदाद का चक्कर आया और माँ बाप को मार दिया। ये अक्सर हमने अपनी कहानियों में, स्टोरियों में, न्यूज पे, हमेशा टीवी चैनल्स पे ये खबरें हम देखते आए हैं कि बूढ़े माँ बाप को बच्चे जो हैं जायदाद लेने के लिए मार दिया करते हैं और फिर उनको जायदाद भी नहीं मिलती क्योंकि वो जेलों की सुलाखों के पीछे चले जाते हैं और उस जायदाद पर लोग मजे कर रहे होते हैं। मैं अपने बड़े बुजुर्गों को, बहन भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि जब आप कुछ कमा रहे होते हो, आप परदेश में जाते हो बच्चों के लिए कमाने के लिए, जब आप परदेश में होते हो, तकलीफें वहां की सहते हो, तो आप प्लीज एक काम किया करो, आप सारे का सारा पैसा पीछे अपने वतनों को मत भेजा करो। सारे का सारा पैसा वतनों को मत भेजा करो, कुछ ना कुछ बचा के अपने लिए लाजम रखा करो। क्योंकि जब आप बरसों बरस परदेश में कमा के पीछे भेजते रहोगे, पीछे कोठियां खड़ी हो जाएंगी, जमीनें ले ली जाएंगी, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, बेटियां बेटे शादीशुदा हो जाएंगे। आप जब भी ये बात करोगे कि मैंने वापस आना है तो आपको पहली बात यही कहा जाएगा, नहीं अभी तो ये काम रह गया, अभी तो वो काम रह गया है, अभी तो प्लस्तर रह गए हैं, अभी तो छतें पड़ने वाली रह गई हैं, अभी तो फलाने की शादी रह गई है, उसकी पढ़ाई रह गई है, तो अभी तुम वापस ना आओ। क्यों? असल में उन्हें आपकी नहीं अब जरूरत रह जाती, उनको पैसे की जरूरत होती है। वो पैसा इकट्ठा कर करके अपने लिए जायदादें बना रहे होते हैं। आप सारी उम्र बाहर मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, कभी अच्छा नहीं पहनते हो, कभी अच्छा नहीं खाते हो, कभी अच्छा सो के नहीं देखा है, अच्छी जगह पे रह के नहीं देखा, मजदूरी करते करते जहन भी मजदूर हो जाते हैं। ये सोचते रहते हो बाहर कमा के बच्चों को भेजेंगे, वो आपके लिए जायदादों को बनाएंगे और फिर जब आप वापस जाओगे तो आपको वेलकम किया जाएगा। कभी आपको वेलकम नहीं किया जाएगा। उनको आपकी जरूरत नहीं रह गई, आपने उनकी जरूरतों को पूरा कर दिया है। अब आपके लिए उनके दिल में ना मोहब्बत है, ना उनके दिल में इंतजार है, ना वो आपके लिए दरवाजे खुले रखेंगे। तो खुदा के लिए मेरा ये जो पैगाम है वो ज्यादातर परदेशियों के लिए है कि जब भी कमाओ
आधा अपने लिए जोड़ो और अपने पास रखो, पीछे मत भेजो। और जो कुछ आप पीछे भेज रहे हो उस पे 100 दफा गारंटी लो उन बच्चों से कि हमारा हिस्सा है कि नहीं। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताती हूँ। ये बच्चों का जो बेतहाशा हम खर्च करते हैं उसके बाद वो हमारे लिए किस तरह से बदीद होते हैं। चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह से है और ये सच्ची स्टोरी है। इंडिया का कोई नंबरदार है जिसने ये स्टोरी बताई। वो कहता है कि मैंने अपने 2 मेरे बेटे थे, मैं गांव का नंबरदार था, बहुत सारी जायदाद बनाई, बहुत सारी जमीनें बनाई। उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ा लिखा के अफसर बना दिए। जब वो अफसर बनने के बाद शहरों में चले गए तो मैंने उनकी शादियां कर दी, बहुत अच्छे घरों में मैंने उनकी शादियां की थी। अब वो बच्चे चूंकि अफसर बन चुके थे, गाड़ियों पे गांव में आते और एक दिन अपनी माँ से, तुम लोग गांव में रहते हो, तुम लोग हमारे पास शहर में आ जाओ, क्या करना है, गाँव में हमसे आया नहीं जाता, हमारे पास टाइम नहीं है, तुम लोग यहाँ पे अकेले रहते हो। कहते हैं कि जी मेरी बीवी ने आकर मेरे पास कहा कि नंबरदार, बच्चे सही कहते हैं, हम उनके पास चले जाते हैं, हम यहाँ पे रह के क्या कर रहे हैं। कहते हैं मैंने भी दिल में सोचा कि मेरे बच्चे मेरे साथ इतनी मोहब्बत से मुझे कह रहे हैं कि आ जाओ शहर हमारे साथ रहो, 1 महीना एक बेटे के घर रहना, 1 महीना एक बेटे के घर रहना, रौनक रहेगी, मजा आएगा। तो मैंने भी अपनी बीवी के कहने पर अपनी बहुत सारी जायदाद को बेचा, अपने घर को बंद किया, नौकरों के सुपुर्द किया और मैं शहर अपनी बीवी को लेकर अपने बेटों के पास आ गया। अच्छा जनाब, तय ये पाया था कि 1 महीना हम एक बेटे के घर रहेंगे, 1 से 30 तक एक के घर, फिर 1 से 30 तक दूसरे के घर, तो 12 महीने होते हैं, 6 महीने एक बेटे के घर, 6 महीने एक बेटे के घर। मैंने सोचा चलो यार बुढ़ापा आ गया, जिंदगी अच्छी गुजरेगी, मैं शहर आ गया। कुछ टाइम तो गुजरता रहा, बहुत अच्छा गुजरता रहा। और जब 31 तारीख आती है, महीने की 31 तारीख आती है, तो एक दिन सुबह मैं उठा, मैं शुगर का पेशेंट था, मेरी बीवी भी बीमार थी, तो मैंने देखा कि बहू रानी नहीं उठी हुई है, वो सो रही है। और मैंने नौकर की तरफ देखा तो नौकर ने कहा जी किचन बंद है, लॉक है, रसोई बंद है। मैं जाने 9 बज गए, 10 बज गए, शुगर के पेशेंट है, दवाई खानी है, कुछ खाने को चाहिए। तो मैंने बहू रानी से पूछा कि बहू रानी आज खाना नहीं मिलेगा, आज नाश्ता नहीं मिलेगा, हमने दवाई खानी है। तो बहू रानी ने कहा अब्बा जी आज तो आप हमारे घर नहीं है। मैंने कहा है आज हम तुम्हारे घर नहीं है, क्या मतलब? कहा जी आज 31 तारीख है, आज हमारे घर नहीं, आज आपने 30 तक हमारे घर रहना था। कहता है मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा अच्छा, अपनी बीवी से कहा कि आज तो हमें इधर खाना नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा, तो चलो दूसरे बेटे की तरफ चलते हैं, शायद हमारी बारी आज उधर है। कहता है जी कोई 11 बजे के करीब मैं उधर चला गया, अपनी बीवी को लेके दूसरे बेटे के घर जाता हूँ तो दरवाजा नहीं खुलता, दरवाजे की बेल ने दे के, तो उसके बाद बहू की आवाज आती है कि कौन? मैंने कहा जी मैं। तो उसने दरवाजा तो खोला, तो उसने कहा बापूजी आप इधर आए, तो हमारे घर नहीं है, आपने तो हमारे घर पहली पे आना था। तो ये कह के बहू ने सलाम दिया और वापस ही मुड़ गई। मैंने दरवाजे से अपनी बेगम को देखा, वो गाड़ी में बैठी हुई थी, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं वहीं से अपनी बेगम को लेता हूँ और मैं एक चौक में आता हूँ जहाँ रेड़ी लगी हुई थी, और मैंने वहां पे रेड़ी वाले से नाश्ता मांगा, खुद भी नाश्ता किया और बीवी को भी नाश्ता करवाया, और फिर हम दोनों ने शुगर की दवाई खाई। ऐसे में रेड़ी वाले ने पूछा कि बाबूजी आज आप कहाँ पे आ गए, आप तो 2 बेटों के मालिक हैं, आज मेरी रेड़ी को कहाँ से आपने शर्फ बख्शा है और आकर आप नाश्ता कर रहे हो? कहते हैं मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा आज 31 तारीख है, 31 तारीख को मेरे किसी बेटे के घर में मेरे लिए जगह नहीं है। कहते हैं जी साथ मेरी आंख से आंसू भी आ गए, और मैंने फिर वहीं से गाड़ी को मोड़ा और मैं वापस अपने गाँव आ गया और अपनी बीवी से कहा कि पलिए अपना घर अपना ही है, ਆਪਣੇ ਘਰ रहने ਆ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ 31 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ 31 ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ 30 ਆਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਆ कि बच्चियां दे सिर ते जाके बह गए सिगे, नूहां दे सिर ते जाके बह गए सिगे। और फिर उसके बाद मैंने अपने घर में रहना स्टार्ट कर दिया। फिर उसने यही कहानी सुनाते हुए रोते हुए कहा कि मैं बुजुर्गों से, बड़ों से, सबसे ये कहूंगा कि कभी भी बच्चों के घर जाके मत रहना, ऐसे मेहमान जाते हो तो रात आके अपने घर बसर करना, ताकि आपका रोब शोब भी रहे और बच्चों को पता हो कि हमारे माँ बाप का अपना घर है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो कहते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। तो यही हाल बाप के लिए भी होता है। तो अपना घर, अपना ठिकाना कभी मत छोड़ना, और जो कमाओ उसमें से आधा अपने लिए रखो। बच्चे जब 16-18 साल के हो जाएं तो उनकी जिम्मेदारियों से अपने हाथ को उठा लो, और जायदाद, जमीन, पैसा तब तक अपने पास रखो जब तक कब्रों में उतर नहीं जाते हो। कभी ये मत करना कि बच्चों को बांट बटा के दे दो और उनको ये बता दो कि जिंदगी में ये सब हमारा है, जिंदगी के बाद ये सब तुम्हारा है। बेशक अपनी कोई वसीयत नसीहत लिखनी है या उनके नाम कराने हैं तो आप उनके नाम पेपर वर्क में कर दो, ताकि आपके जाने के बाद वो लड़ाई ना करें। लेकिन
अपने हाथ में सब कुछ रखो। कंट्रोल जब तक आपके हाथ में है, आप औलाद के हो। जिस दिन आपने कंट्रोल अपने हाथ से निकाल दिया, आपका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी और इल्तमास करूंगी, अपना ख्याल रखो। जवानी जब होती है तो हम पैसे के पीछे भागते हैं और अपनी सेहत को गवा देते हैं, और जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो सेहत गवा चुके होते हैं। फिर वही पैसा जो है अपनी सेहत पे हम लगा देते हैं, तो हमारे हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए बस उतना काम करो जितनी हिम्मत है, उतनी ताकत लड़ाओ जितनी लड़ा सकते हो, और कभी भी इस औलाद के पीछे मत भागो। ये आपकी नहीं है, ये औलाद आपकी नहीं है। लिहाजा अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, टाइम पे अपनी दवाइयां लो। और मैं औलादों से भी कहूंगी जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं कि आप जब तक जवान नहीं हो जाते हो, माँ बाप आपका ख्याल रखते हैं। जब आप जवान हो जाते हो तो आपका हक है कि उनका सहारा बनो। वो बाप जिस दिन लाठी पकड़ता है, छड़ी पकड़ता है और आपके होते हुए छड़ी के सहारे चलता है, उसकी कमर उल्टी हो जाती है। क्यों? वो जवान बच्चों के सहारे ढूंढ रहा होता है और आप लोग अपनी दुनिया में इतने मगन हो जाते हो कि अपने माँ बाप को भूल जाते हो। ये इतनी खूबसूरत रिश्ते हैं, जिस दिन ये आपसे दूर चले जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, मनो मट्टी के नीचे ये उतर जाएंगे, ना कोई दुआ करने वाला आपके पास रहेगा और ना कोई आपको याद करने वाला रहेगा, ना आपके लिए कोई उदास होगा और ना आपके लिए कोई दुआ उठाकर खैरियत की दुआ मांगेगा। आपके पास माँ बाप है, उनका हाथ में सब कुछ रखो। कंट्रोल जब तक आपके हाथ में है, आप औलाद के हो। जिस दिन आपने कंट्रोल अपने हाथ से निकाल दिया, आपका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी और इल्तमास करूंगी, अपना ख्याल रखो। जवानी जब होती है तो हम पैसे के पीछे भागते हैं और अपनी सेहत को गवा देते हैं, और जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो सेहत गवा चुके होते हैं। फिर वही पैसा जो है अपनी सेहत पे हम लगा देते हैं, तो हमारे हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए बस उतना काम करो जितनी हिम्मत है, उतनी ताकत लड़ाओ जितनी लड़ा सकते हो, और कभी भी इस औलाद के पीछे मत भागो। ये आपकी नहीं है, ये औलाद आपकी नहीं है। लिहाजा अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, टाइम पे अपनी दवाइयां लो। और मैं औलादों से भी कहूंगी जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं कि आप जब तक जवान नहीं हो जाते हो, माँ बाप आपका ख्याल रखते हैं। जब आप जवान हो जाते हो तो आपका हक है कि उनका सहारा बनो। वो बाप जिस दिन लाठी पकड़ता है, छड़ी पकड़ता है और आपके होते हुए छड़ी के सहारे चलता है, उसकी कमर उल्टी हो जाती है। क्यों? वो जवान बच्चों के सहारे ढूंढ रहा होता है और आप लोग अपनी दुनिया में इतने मगन हो जाते हो कि अपने माँ बाप को भूल जाते हो। ये इतनी खूबसूरत रिश्ते हैं, जिस दिन ये आपसे दूर चले जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, मनो मट्टी के नीचे ये उतर जाएंगे, ना कोई दुआ करने वाला आपके पास रहेगा और ना कोई आपको याद करने वाला रहेगा, ना आपके लिए कोई उदास होगा और ना आपके लिए कोई दुआ उठाकर खैरियत की दुआ मांगेगा। आपके पास माँ बाप है, उनका बहुत ख्याल रखो। जिस दिन वो चले जाएं, उनके लिए बहुत दुआ करो। जब आपके घर में आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखोगे तो आपके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनकी एक वीडियो चल रही है दिमाग में, वो आपको देख रहे हैं कि आपने अपने पेरेंट्स की कितनी खिदमत की है, कितना उनका सहारा बने हो। वही वीडियो जब आप बुढ़ापे में आओगे तो रिमाइंड होगी, और वही बच्चे उसी तरह से आपके साथ करेंगे जिस तरह से आपने अपने माँ बाप का साथ दिया, माँ बाप का ख्याल किया। उनको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। आप उनके पास जब काम से थके टूटे आओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठो, उनसे पूछो उनकी दवाई के बारे में, उनसे पूछो उनकी सेहत के बारे में, आपने कुछ खाया या नहीं खाया, आप सही रहे हो, खुश रहे हो, और दो चार बातें करो और फिर बेशक उठो और अपने कामों में मगन हो, जो पेरेंट्स के लिए इतना ही काफी है। इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। अब वो उम्र के इस हिस्से में आ गए हैं, ना उन्हें जायदादें चाहिए, ना प्रॉपर्टियां चाहिए, ना कपड़े चाहिए, ना बहुत तले हुए खाने चाहिए, उनको परहेजी खाने चाहिए। उनको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपका साथ, आपकी एक मुस्कुराहट, आपका जरा सा पूछ लेना, वो खुश हो जाएंगे और ढेरों आपको दुआएं देंगे। आज जैसा करोगे वैसा भरोगे। दुआ में याद रखेगा। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जो भी वीडियो अपलोड करूंगी आप तक पहुंचेगी। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।